हरिओम क्लासेस नरसिंहपुर में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी बोर्ड के द्वारा जो नई पुस्तक लॉन्च की गई है, इसी किताब का फर्स्ट लेसन दी फन दे हैड बाई आइजक असिमॉव, इसके बारे में हम वन बाय वन एक एक शब्द को देखते हुए पूरा डिटेल स्टडी करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से पूरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले दो शब्द इसके जो राइटर हैं उनके बारे में, उसके बाद लेसन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में हम जानते हैं ये कौन थे। ये लेखक आइजक असिमॉव अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे। बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन जिनको कहा जाता है हिंदी में, ये पीएचडी किए हुए थे। लेकिन एक्चुअल में इनका जो जन्म था रसिया में हुआ था 2 जनवरी 1920 में। लगभग इन्होंने 500 से अधिक पुस्तकों को लिखा या प्रकाशित किया और एक महान लेखक थे। उन्होंने द फन दे हैड टाइटल के तहत ये जो लिखा है, यह आज सभी विद्यालय बंद हैं कोविड-19 महामारी की वजह से, और लगभग सभी विद्यालय कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन चला रहे हैं। ठीक उसी को प्रदर्शित करता हुआ यह लेखक जो है, यह आज जो पाठ दिया गया है उसी से संबंधित है और इसमें कल्पना किया गया है। द फन दे हैड, ये कल्पना किया गया है कि आज के 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी व्यवस्था क्या होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इसमें यह दिखाया गया है कि ठीक आज के बाद यह उस वक्त जहाँ तो इस तरह का कोई विद्यालय होगा जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, ना कोई क्लासरूम होगा, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटर के माध्यम से होंगी, सारी व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी। वहाँ पे कोई टीचर नहीं होगा, बल्कि टीचर की जगह पे इलेक्ट्रिक रोबोट होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक तरह से यह एक काफ़ी फन वाली स्टोरी है। अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं वन बाय वन, तो फिर सब सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। वास्तव में यह कहानी स्टार्ट होती है मार्जी और टॉमी, 2 बालक और बालिका हैं जिनके माध्यम से कहानी की शुरुआत लेखक ने किया है। मार्जी इवन रोट, मार्जी एक लड़की है जिसने लिखा, मार्जी इवन रोट, मार्जी ने लिखा, क्या लिखा, अबाउट इट, इसके बारे में, दैट की नाइट इन हर डायरी, यानी वह रात्रि में, मार्जी ने अर्थात मार्जी ने रात्रि में इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। क्या लिखा, कब लिखा, ऑन द पेज हेडेड। पेज हेडेड मीन्स होता है शीर्षांकित पृष्ठ। किसी भी मैटर को लिखने के लिए जो टाइटल दी जाती है, वो शीर्षक दिया जाता है, उसी को इंगित करते हुए लेखक ने लिखा है कि ऑन द पेज हेडेड, शीर्षांकित पृष्ठ, 17 मई 2157, 17 मई 2157। अभी हम 2020 में हैं और बात हो रही है 2157। उस पृष्ठ पर लिखा गया है, चूँकि शुरू में ही बताया गया है कि यह कहानी यह आने वाले भविष्य के लिए दर्शाती है कि वहाँ पर क्या स्थिति होगी। तो उस डायरी में उसने ये पेज अंकित किया। उस वक्त जब यह कहानी लिखी जा रही है, सी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, टुडे। यह बात उस दिन की हो रही है 17 मई 2157। उस मार्जी ने लिखा कि टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक, रियल मीन्स होता है वास्तविक, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, आज एक वास्तविक पुस्तक प्राप्त की। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये कैसी किताब थी, वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that Margie's grandfather, एपोस्ट्रॉफ यस लगा है,
मार्जी के ग्रैंडफादर दादाजी वंस एक बार सेड दैट कहा कि, यानी मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉयज, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी मार्जीज ग्रैंडफादर टोल्ड, यानी मार्जी के दादाजी ने कहा कि जब वह एक बालक थे, जब वह लड़के थे, यानी मार्जी के दादाजी बता रहे हैं कि जब मैं बालक था उस वक्त मेरे दादाजी, यानी उसके दादाजी मार्जी के दादाजी ने कहा, टोल्ड हिम, उन्होंने कहा दैट कि देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ टाइम मतलब एक ऐसा समय होगा व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। वो ये बता रहे हैं कि मतलब देयर वाज ए टाइम, वह समय था, वो अपने समय के बता रहे हैं कि वह समय था जो जितनी भी कहानियाँ थीं, व्हेन ऑल स्टोरीज, सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड, छपी होती थीं, ऑन पेपर्स, पुस्तक की जो भी चीज़ें थीं वो कागज़ पे छपी होती थी। जैसा आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें, किताब का मैटर एक बना हुआ है कागज़ पर, वह बात कर रही है कि हमारे दादाजी ने कहानी में बताया कि हमारे दादाजी कहते थे कि वह कागज़ पे छपा हुआ था। दे, अब उस पुस्तक को, जो मार्जी है और उसके दादाजी हैं, उसके पास पुस्तक जब पहुंचती है तो उसके दादाजी क्या करते हैं, दे टर्न्ड, वे उस पुस्तक के पन्नों को खोलते हैं, दे टर्न द पेजेस, उसके पृष्ठ को, उसके पन्नों को पलटते हैं, विच वर येलो, जो पुस्तक मिलती है तो उसके पन्ने क्या थे, येलो, पीले, एंड क्रिंकली, कोई भी पुरानी पुस्तक है जिसके पन्ने अगर मुड़े होते हैं उसी को क्रिंकली कहा गया है, क्रिंकली, एंड इट वाज ऑफुली फनी, और बिल्कुल एक उस स्थिति में थे कि जिसको हम टू रीड अगर पढ़ें तो हमें हास्यास्पद लगेगा, हमें मजाक लगेगा या हमें आश्चर्य होगा कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है क्या। वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, ये बता रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर पे आज उस वक्त जो था कि जो हम लोग सोचते थे, बता रहे हैं कि जो हम सोचते थे वहीं कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो चलता था, लेकिन अब उसी चीज़ को अगर आज पढ़ा जा रहा है तो हमें आश्चर्य हो रहा है या हमें अचंभित हो रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसी बात को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न, उन्होंने उस पृष्ठ को पलटा, वो जो पुरानी पुस्तक है जिसके बारे में मार्जी और दादाजी जो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने, उसके दादाजी ने, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, जब उसके पृष्ठ को पलटा, बिफोर, उसके सामने, इट हैड द सेम वर्ड्स, बिल्कुल वही शब्द थे, सेम वर्ड्स, बिल्कुल वही, ऑन इट, उसके ऊपर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो शब्द उन्होंने पढ़ा था बिल्कुल वही शब्द उस पुस्तक पर थे। गी, अरे एक तरह से टॉमी ने कहा, जैसे एक आश्चर्य का भाव है, गी से टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, समय की बर्बादी, उसको आश्चर्य होता है, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है, व्हेन यूर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी किताब को पढ़ लेते हैं, यहां से लेके व्हेन यूर का मतलब है यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप उस पूरी किताब को पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, उस पुस्तक को आप फेंक देते हैं।
ये बात उसने कहा कि जब आप किताब को पढ़ लेते हैं तो किताब को फेंक देते हैं। आई गेस, मैं अनुमान करती हूं, मैं उसके बारे में यहां पर आई गेस मैं अनुमान करता हूं, क्योंकि यहां पे टॉमी की बात हो रही है। आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारा जो टेलीविजन मीन्स जो टीवी आपके घर में है, दूरदर्शन, जो टेलीविजन है वो दूरदर्शन का स्क्रीन जो पर्दा होता है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। उस टेलीविजन के पर्दे पे मस्ट हैव मिलियन, हैड ए मिलियन, मिलियन मीन्स होता है 10 लाख। वह बता रहा है कि मतलब उसमें मिलियन बुक्स, उसमें 10 लाख पुस्तकें अपलोड होती हैं। उस स्क्रीन पे 10 लाख किताबें हैं, उससे अधिक भी हो सकती हैं। ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। प्लेंटी मीन्स होता है उससे भी अधिक, बहुत अधिक। 10 लाख भी हो सकती हैं, उससे भी अधिक हो सकती हैं। हमारे उस टेलीविज़न के स्क्रीन पर वो किताबें हो सकती हैं और होती भी हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। वो बता रहा है कि मैं इन किताबों को दूर नहीं फेंकता हूँ। दूर फेंकने का मतलब कि आज अगर आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो सारी चीज़ें हम उसमें से डिलीट नहीं करते हैं, जो अपने पर्पज़ की चीज़ें हैं उसको रखते हैं। तो वहीं वो बता रहा है कि जो हमारी किताब है वह किताबें पड़ी रहती हैं, मैं उसको नहीं फेंकता हूँ, मतलब मैं उसको डिलीट नहीं करता हूँ, मैं रिमूव नहीं करता हूँ। तो सेम विथ माइन सेड मार्जी। यहाँ पर जो बालिका है वह बता रही है कि मैं भी नहीं करती हूँ। जैसे दो बच्चे आपस में किसी चीज़ को लेके झगड़ा करते हैं कि तुम ये कर देते हो, तो वो कहता है नहीं मैं नहीं करता हूँ, तुम करती हो। तो वैसे ही उसने कहा कि नहीं, सेम विथ माइन, जिस तरह से तुम उन पुस्तकों को डिलीट नहीं करते हो, रिमूव नहीं करते हो, ठीक वैसे ही मैं भी अपनी पुस्तक को डिलीट नहीं करती हूँ। सेड मार्जी, मार्जी ने यह बात कही। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had। यहाँ पर लेखक ने बता रहा है कि उसकी जो उम्र थी, शी वाज 11, जो बालिका मार्जी थी उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एंड hadn't seen as many telebooks, उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, क्योंकि ही वॉज 13, वो 13 वर्ष का था। तो जाहिर सी बात है कि वो उससे 1 क्लास 2 क्लास ऊपर का बच्चा है, तो उसने उससे अधिक पुस्तकें देखी थी, तो उसकी तुलना में उसके पास उतनी पुस्तकें नहीं थी। पुनः ये आपस में मार्जी और टॉमी आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं। उसने, बालिका ने, मार्जी ने पूछा, शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ से पाया। और पूछ रही है टॉमी से कि तुमने इसे कहाँ से पाया, कहाँ से तुमको पुस्तक मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। टॉमी उस वक्त पढ़ाई कर रहा था। उसने बताया कि विदाउट लुकिंग, बगैर देखे, उधर देखा नहीं क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था। और उसने बताया बिजी रीडिंग इन द एटिक, दुछत्ती, जो मकान का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी मंजिल, वह कह रहा है कि मुझे यह पुस्तक वहाँ दुछत्ती पर मिली। एटिक, व्हाट्स इट अबाउट, मार्जी ने उसके बारे में पूछा कि व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में क्या है, इस पुस्तक के बारे में क्या लिखा गया है। स्कूल, उसने बताया इसके बारे में, स्कूल के बारे में लिखा है इस पुस्तक में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, तिरस्कार का भाव, घृणा का भाव, स्कॉर्नफुल, वह बिल्कुल जो है तिरस्कृत भाव से हो गई। ने कहा स्कूल, विद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट टू स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। ने कहा कि अब स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। उसने ऐसा बोला।
मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। ऑलवेज मीन्स हमेशा, वह हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, नफरत करती थी, उसके अंदर ये भाव था, स्कूल शब्द से उसको घृणा था। क्यों? बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन जो घृणा का भाव जो पहले था उससे भी अधिक हो गया। जब उसने सुना कि इस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा है तो उसके अंदर घृणा का भाव और अधिक हो गया। दी मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर। मैकेनिकल टीचर शब्द यहाँ पर है। मैकेनिकल मीन्स होता है यांत्रिकी, टीचर मीन्स अध्यापक। जो यांत्रिकी अध्यापक हैं, क्योंकि कल्पना हो रही है, उस वक्त की बात हो रही है, शुरू में ही बताया गया पाठ के कि जो अध्यापक होंगे वह यांत्रिकी अध्यापक होंगे, कोई मानव नहीं होगा, वो रोबोट की तरह होंगे। तो वह उस यांत्रिकी अध्यापक के बारे में इंगित करते हुए बता रही है, जैसा लेखक ने लिखा है, द मैकेनिकल टीचर। यांत्रिकी अध्यापक हैड बीन गिविंग हर टेस्ट। वह यांत्रिकी अध्यापक उसे टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बराबर उसको जो है परीक्षा पे परीक्षा दे रहे थे। इन जियोग्राफी, भूगोल में, जियोग्राफी मीन्स भूगोल। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। वर्स बुरा, मतलब वो बुरा पे बुरा करती जा रही थी। जो भी उससे जो टेस्ट हो रहा था, जो परीक्षा दे रहे थे, वो बराबर परीक्षा में गलती करती जा रही थी और बुरा हो रहा था। अनटिल हर मदर, जब तक उसकी माँ हैड सेकेंड हर हेड, उसने अपने सिर को हिलाया। किससे? स्कॉर्नफुली, दुख से उसने अपने सिर को हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। उसने, काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पे क्षेत्रीय होता है। जो क्षेत्रीय निरीक्षक थे, उस क्षेत्रीय निरीक्षक के बारे में उसने कहा कि वो क्षेत्रीय निरीक्षक जब आएंगे तब जाकर के हमारी बालिका के अंदर सुधार होगा। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी विचार को, अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि इसका अगला जो पार्ट होगा, जो कमियां होंगी उसमें सुधार किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।